उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यह एक 24 साल की पत्नी फेसबुक पर 2 महीने की दोस्ती में अपने पति की कातिल बन बैठी और अपने 26 साल के पति की बेरहमी से प्रेमी के हाथों हत्या करवा दी। पुलिस पूछताछ में आरती ने कहा कि मेरी जिंदगी तबाह हो रही थी, पति मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर करता था। बताया जा रहा है कि पत्नी आरती का पति रोहित से मनमुटाव चल रहा था। ऐसे में उसने फेसबुक पर लोगों से दोस्ती करनी शुरू कर दी और इसी में शामिल एक शख्स अनुज से उसकी बातचीत होने लगी और इसके बाद की नजदीकियां बढ़ गई और सिर्फ 2 महीने की दोस्ती में आरती ने अपने पति की हत्या के लिए फेसबुक लवर अनुज को तैयार कर लिया और फिर प्लानिंग की और बीते शुक्रवार को चाकू से गोद कर पति रोहित की बेरहमी से हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर के रहने वाले रोहित कुमार अपने परिवार का इकलौता बेटा था। रोहित इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और 4 साल पहले रोहित की शादी आरती के साथ हुई थी और दोनों का 1 साल का बेटा भी है। लेकिन शादी होने के बाद पत्नी आरती की पति रोहित से नाराजगी बढ़ती चली गई। पुलिस पूछताछ में आरती ने बताया कि उसका पति रोहित नामर्द था, इसलिए मैंने फेसबुक पर अनुज पटेल से दोस्ती कर ली और फिर पति की हत्या की प्लानिंग की बात भी कबूल की। रोहित का शव शनिवार को कैंट रोड स्थित सड़क किनारे एक खेत में मिला, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की और पत्नी के मोबाइल की जांच की तो पर इशारा पत्नी की तरफ जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने अनुज पटेल को गिरफ्तार किया। अनुज पटेल आरती के घर से करीब 15 किलोमीटर दूर रहता है और वह एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। मोबाइल की जांच में पता चला कि आरती और प्रेमी अनुज के बीच पिछले 2 महीने में 400 बार फोन पर बात हुई। आरती लगातार अपने प्रेमी को बेडरूम की बातें और फोटो शेयर किया करती थी। उसने प्रेमी अनुज को बुरी तरह से फंसा लिया था। ऐसे में जैसे ही उसने पति की हत्या की बात कही, अनुज तुरंत तैयार हो गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि करीब 2 महीने पहले आरती के फेसबुक अकाउंट पर अनुज पटेल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। आरती ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। आरती ने पूछताछ में बताया कि अनुज ने फेसबुक के मैसेंजर में खुद को अनमैरिड बताया था क्योंकि उसका पति से पहले से ही बात चल रहा था। ऐसे में उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और दोनों रात भर मैसेज में बातें किया करते थे। इसके बाद दोनों कई बार मिले। पुलिस ने बताया कि आरती अपने प्रेमी अनुज पटेल को न्यूड फोटो भेजती थी, वहीं अनुज भी अपने न्यूड फोटो और वीडियो भेजा करता था। दोनों के मोबाइल से पुलिस को इस तरह की कई फुटेज हाथ लगी है। रविवार को पुलिस ने अनुज पटेल और उसके दोस्त विवेक को अरेस्ट कर लिया। दोनों केसरपुर के रहने वाले हैं। रोहित की हत्या में अनुज का साथ उसके दोस्त विवेक ने भी दिया था। आरती ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि 1 महीने पहले वह शहर में शॉपिंग करने आई तो अपने प्रेमी अनुज से मिली थी, जहां दोनों करीब 2 घंटे तक साथ रहे। उसके बाद दोनों एक साथ घूमे भी। पति रोहित को यह पता चल चुका था कि मेरा किसी से अफेयर है और इसी बात पर उसने 20 दिन पहले मुझे बेरहमी से पीटा और फिर 10 दिन पहले उसने मुझे कॉल पर बात करते हुए देख लिया था, जिस पर उसने मेरी फिर से पिटाई की थी। आरती ने अपने प्रेमी अनुज पटेल से 1 महीने पहले ही कह दिया था कि तुम कुछ करो, रोहित अब मुझे बेइज्जत करने लगा है, रात में गाली देता है, थप्पड़ों से पीटता है। इसके बाद आरती ने प्रेमी अनुज पटेल को कहा कि कुछ भी करो, रोहित को रास्ते से हटाना होगा। जिसके बाद प्रेमी आरती के झांसे में आ गया और हत्या का प्लान तैयार कर लिया। और जब शुक्रवार की रात रोहित अपने घर आ रहा था, आरती ने पहले ही अनुज को रोहित के घर आने जाने की टाइमिंग और उसकी गाड़ी का नंबर दे दिया था। घर आने के दौरान जो सुनसान रास्ता पड़ता है, वहीं अनुज और विवेक ने रोहित को रोक लिया और दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसी की बाइक में शव को बीच में रखा और 3 से 4 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर फेंक दिया। बाद में अनुज ने आरती को फोन करके बताया कि वह अपने घर चला गया है। जिसके बाद दोनों के बीच की कॉल डिटेल से ही पुलिस हत्यारों तक पहुंची। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।